जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है बहुत दिनों से कि भक्ति के मूलभूत सिद्धांत उनमें कमी होने पर लीला काल में भी बाधाएं आती हैं। इसलिए प्रारंभ से ही ये सब ध्यान रखा जाए जैसे कि अनेक उदाहरण दिए गए। रामलीला से हनुमान आदि का, और कृष्ण लीला से ब्रज गोपियों का, तो अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भक्ति तो सिद्ध है और उसमें भी आगे बाधाएं क्यों आती हैं। तीसरे स्कंद में तो इसका उत्तर यह है, 29वें अध्याय में कपिल भगवान ने भक्ति योग का उपदेश दिया है। तीन 29-7 भक्ति योग बहुत प्रकार का है। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविध श्रुति संता। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। तो जो वस्तु अनंत है वही एक प्रकार के नहीं हो सकती। एक प्रकार की अगर होगी तो उसको अनंत कैसे कहा जाएगा। जो अनंत है उसको अनंत प्रकार रहेंगे। इसीलिए भक्ति योग में भक्ति योगो बहुविधो, भगवान ने कहा बहुत विधाएं हैं, अनगिनत विधाएं हैं। क्योंकि भाव अनंत हैं। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। इसलिए इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए।
भाव अनंत है तो भक्ति योग भी अनंत है, लीला भी अनंत है, कथा भी अनंत है, क्योंकि भगवान भी अनंत है। इसका उत्तर इसी में है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, एक प्रकार की नहीं है। ये बात वेदों में है, कहें सुनाइए बहुविधि श्रुति संता। श्रुतियां माने वेद भी इस बात को कहती हैं कि भगवान की लीलाएं अनंत हैं। और वो केवल भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। तमक्रतु पश्यति वीत शोको, धातु प्रसादान, प्रसाद माने कृपा। भगवान की कृपा से ही भगवान की महिमा मनुष्य समझ सकता है। धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। उसको समझा नहीं जा सकता, न बुद्धि से न किसी साधन से। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस तस्यैषात्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जिसको वही वर्ण कर ले, भगवान स्वयं वर्ण कर ले, वही उसको समझ सकता है। और तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यहां स्त्रीलिंग का उदाहरण दिया है, स्वाम। स्त्रीलिंग का उदाहरण क्यों दिया? जैसे किसी सत स्त्री, पतिव्रता स्त्री को कोई आदमी भोगना चाहे तो भोग नहीं सकता। वो स्वयं विवृणुते अपने शरीर को किसी को देती है या दिखाती है तो वही उसको देख सकता है, भोग सकता है, दूसरा नहीं। दूसरा नष्ट हो जाएगा या उसको भोग नहीं पाएगा। विवृणुते आवरण हटाती है, उसके बाद फिर
वो क्रियाएं होती हैं। आवरण नहीं हटावे तो भोग नहीं संभव है। इसीलिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया, बिभृणते तनुं स्वाम स्वांग। ये आत्मा भी जिसको अपना दर्शन कराती है वही दर्शन करता है। हठात भोग नहीं होता है। साधारण स्त्री को भी हठात भोग नहीं हो सकता है, अरुचि रहेगी। जहां अरुचि है वहां भोग नहीं होता है, क्योंकि भोग वास्तव में मन के सहयोग से होता है। मन का सहयोग नहीं है तो बलात् उस भोग में कोई सरसता नहीं रहती है। इसीलिए यहां स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया उपनिषदों में कि पहली बात तो परमात्मा को शक्ति के कारण कोई देख ही नहीं सकता। न तपस्या से, न साधन से, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन। जिसको ये स्वयं वर्ण कर लेती है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, वही उसको प्राप्त कर सकता है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। तो वो आत्मा वर्ण कब करती है? जब मनुष्य उसको प्रसन्न कर लेता है। जैसे किसी स्त्री को कोई मनुष्य तभी भोग सकता है जब उसके मन को संतुष्ट कर दे। नहीं तो वो भोग नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने तीसरे स्कंद में कहा कि दुनिया के जितने भी सत्कर्म हैं, थे या हैं या होंगे, उन सब का लक्ष्य भगवान की आराधना होनी चाहिए। भगवान प्रसन्न हो जाए, आराधना माने संतुष्ट हो जाए। राध संसिद्धौ धातु से राधन शब्द बनता है और आराधन माने आसमंताद राधनम यस्मिन, संपूर्ण रूप से भगवान को संतुष्ट कर दिया गया, वो है आराधन। केवल भगवान को संतुष्ट करना, प्रसन्न करना, यही समस्त सत्कर्मों का लक्ष्य होना चाहिए। चाहे यज्ञ कर रहे हैं, चाहे दान कर रहे हैं, चाहे तप कर रहे हैं,
मान लो कोई कर्म कर रहे हैं हम और उसका लक्ष्य भगवान की संतुष्टि नहीं है, तो वो आराधना नहीं है। यदि हम अपने नाम के लिए कर रहे हैं तो आराधना नहीं है। अपने प्रभाव के लिए कर रहे हैं तो आराधना नहीं है। पैसे के लिए कर रहे हैं तो आराधना नहीं है। आराधना कब होती है? जब एक ही लक्ष्य रहे कि भगवान प्रसन्न हो जाए। हम जैसे लोग अनेक वासनाओं में घूमते रहते हैं। हमारा नाम हो जाए, हमारा यश हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, इन सब जब लक्ष्य आ जाते हैं तो भक्ति में कैतव आ जाता है, चोरी, धूर्तता। वो भक्ति निष्कैतव नहीं बनती है। हम जैसे लोगों की हर क्रिया में कैतव है। कोई बुहारी भी लगाता है तो कहता है महाराज हमने बुहारी लगाई, इन्हें लोग जाने हमारी सेवा। यहां तक कि जब से कोई आदमी धन की सेवा करना चाहता है तो वो कीमती नोट है, मान लो 500 का है, तो ऐसे दिखा के देता है सबको कि सब लोग जान जाएं कि हमने इतनी सेवा किया। 500 या 5000 का महत्व नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में महत्व था इसलिए तुमने ऐसे दिखाया, सब लोग देखें 500 को नोट है। आराधन नहीं रहा। उसमें दिखावापन आ गया तो आराधन नहीं है। कहीं भी कुछ लगाते हैं तो पत्थर लोग अपने नाम का लगा देते हैं। तो आराधन नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है, इसी में आगे चल करके जब भक्ति का लक्षण बता रहे हैं तो इसी 29वें अध्याय में हैं नहीं, इसी में है भक्ति योग का वर्णन। देना भागवत संख्या बता दें। ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे बाण मारता है मनुष्य, एक सूत पर भी निशाना इधर उधर हो जाए तो लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा। बाण मारते समय हिल गया हाथ, इधर दाहिनी तरफ झुक गया तो वो लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा। बाईं तरफ झुका तो भी लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा।
लक्ष्य पर तभी पहुंचता है जब एकदम उसी गति से उसी ओर जा रहा हो। अब यहां पर कपिल भगवान ने कहा है लक्ष्य बदल जाता है बहुत जल्दी। 3:29 और 8, 9, 10 3 श्लोकों में कहा है भक्ति के लक्ष्य जरा में बदल जाता है। अभिसंधा यो हिंसाम 8, 10, 29, 8 लक्ष्य कैसे बदलता है। दंभम आश्चर्यमेव संरंभी भिन्न दृक् भावम मयि कुर्यात् सतामसः। अब ये भक्ति खूब जोर से किया हमने, लेकिन तामस हो गई क्योंकि लक्ष्य बदल गया। हिंसा का लक्ष्य आ गया। जैसे हम लोग पंगत करते हैं, हम बचपन में मंडलेश्वरों के बीच में रहे कुंभ मेले में, तो वहाँ ये नाटक देखते थे। सारा भंडारा उसको समष्टि कहा जाता है। आज समष्टि है, आज निरंजनी अखाड़े में समष्टि है, आज निर्वाणी अखाड़े में समष्टि है, आज उदासीन अखाड़े में समष्टि है। तो उसमें हमने देखा, छोटे से थे, वहाँ बड़े बड़े महात्मा मंडलेश्वर बैठे रहते थे, चर्चा होती थी उसकी समष्टि में कितना दक्षिणा दिया गया, ऐसी भाई इतने दक्षिणा दिए गए, तो उससे बढ़ करके हमारी समष्टि होनी चाहिए। चाहे थोड़ा सा भी बढ़ जाए, 100 दिया तो 105 देंगे हम। जैसे दहेज में होता है, उसकी परीक्षा में तिलक में कितना चढ़ा, बोले 25,000, तो हम 30,000 चढ़ाएंगे। गांव में होता है। तो हल्ला मचता है कि 30,000 उस बच्चे की तिलक में चढ़ा। उसी तरह से समष्टि भोजन में रहता है। किसी ने 500 दिया तो बढ़ा करके 525 देंगे हम। अब इसमें क्या है, इसमें हिंसा भी छिपी हुई है, दंभ भी छिपा हुआ है, मात्सर्य भी छिपा हुआ है। हिंसा क्या है, उसके नाम से बढ़कर के अपना नाम होना चाहिए। उस महंत ने इतनी दक्षिणा दिया तो उससे ज्यादा हमारा नाम होना चाहिए, ये हिंसा हो गई। उसका नाम दब जाए। और दंभ भी है, दिखावा भी है, और मात्सर्य भी है, ईर्ष्या है। तीनों चीज मिल गई तो कंप्लीट रूप से तामस भक्ति हो गई। चाहे 50 लाख रुपए खर्च किया हमने, लेकिन वो तामस हो गई।
अभिसंधायो हिंसाम, हिंसाम माने दूसरे की प्रतिष्ठा घट जाए, नष्ट हो जाए, ये वृत्ति छिपी हुई है। दंभ दिखावापन भी छिपा हुआ है। लोग कहेंगे उसने 500 दिया, इन्होंने 1000 दिया, तो ये दंभ है 1000 का। मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष छिपी हुई है। तीनों बातें छिपी हुई हैं, इसलिए ये 100% तामस हो गया और हम समझ नहीं पाए, क्योंकि चित्त वृत्ति को समझना बहुत कठिन है। प्रहलाद जी ने तो यहां तक कहा है कि भगवान की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? अपने मन को समझ लेना। ये उन्होंने 7वें स्कंद में और 8वें अध्याय में ये बात कही है। सात, आठ, 7, 8, 10, 7वां स्कंद, 8वां अध्याय, 10वां श्लोक। जह्यासुरम भावम इमं त्वम आत्मनः समम मनोधस्व न सन्ति विद्विषः ऋतेजिताद आत्मन उत्पथस्थिता तद्दीह्यनन्तस्य महत्समर्हणम्। आसुरी भाव क्या है? विषमता। आसुरम भावम इमम छोड़ दो, समम मनोधस्व, मन को समान बना लो, न संति विद्विषः, भेदभाव में द्वेष, मात्सर्य वगैरह होता है। ऋते जिताद आत्मन उत्पथस्थितात्, जो अपना मन उत्पथ पर चल रहा है, उत्पथ माने विषमता, वही सबसे बड़ा शत्रु है। और अपने मन की शत्रुता को समझ जाना ही अनंत भगवान का सबसे बड़ा समर्हण माने पूजा है। अपने मन की चोरी को समझना भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। महत्समर्हणम, इससे बड़ी पूजा न थी, न है, न होगी। और इसी में संसार फंसा हुआ है। होड़ लगती है, उसका बंगला 4 लाख का बना तो हम 5 लाख का फूल का बंगला बनाएंगे और नीचे लिखा जाएगा फलाना सेवक करने वाला। उसने 10 लाख का 56 भोग किया तो हम 15 लाख का करेंगे। यही सब चलती ही बातें दुनिया में। इस कमजोरी को नहीं समझ सकता मनुष्य। हम उससे बढ़ करके नाम कर लेंगे। उसने 2 लाख का बंगला बनाया फूल का, तो 4 लाख का बनाएंगे तो उसका स्तर गिर जाएगा प्रतिष्ठा का,
हमारा प्रतिष्ठा का स्तर बढ़ जाएगा। यानी इसमें हिंसा भी है, दंभ भी है, मात्सर भी है। 20 लाख खर्च कर दिया और भगवान की आराधना नहीं हुई। तो प्रहलाद जी कहते हैं तुम समझ ही नहीं पाए कि समर्हणम भगवान की आराधना क्या है। भगवान की आराधना में हिंसा नहीं है, भगवान की आराधना में दंभ नहीं है, भगवान की आराधना में मात्सर्य नहीं है। अरे भूल बंगला छोड़ो, हम कथाकारों की बात सुना रहे हैं, भाषण करने वालों की। वो सोचते हैं कि हमारा प्रभाव पड़ा जनता पे कैसा पड़ा, बढ़ करके पढ़ा कि घट करके पढ़ा। पहले भाषणकार ने जो कुछ कहा है उससे ज्यादा रंग जमा कि कम रंग जमा। इसीलिए वो मंच पर बैठते हैं तो मेकअप बना के बैठते हैं, बढ़िया बाल बाल कपड़े वपड़े, और बल्कि यहाँ तक कि जैसी स्त्री बैठती हैं श्रृंगार करके, वैसे हम लोग भी गहने पहन के बैठते हैं। हर हाथ में अंगूठी है, हार है, और यही नहीं, हमने यहाँ तक देखा है कि हर उंगली में अंगूठी है और कथा कहते समय हर उंगली को नचा रहे हैं। भगवान ने ऐसी लीला किया जैसे हमारी उंगलियां देखते जाओ तो ये क्या है? ये शुद्ध दंभ है, दिखावा है। कथावाचक को तो अति निष्प्रिय होना चाहिए। विरक्तों वैष्णवों विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, विरक्त हो। ऐसा नहीं कोई सेठ जाके बैठ गया तो उधर गाड़ दिया, सेठ को दिखा रहे हैं ऐसी लीला किया भगवान ने, या कोई चमक चंदी आ गई तो उधर दृष्टि गाड़ दिया। तो ये सब क्या है? ये व्यक्ति विषयनी चेष्टा है, वस्तु विषयनी चेष्टा नहीं है। सेठ जी भी प्रसन्न हो रहे हैं कि महाराज की बड़ी कृपा है, हमारी तरफ देखते हैं। तो ये सब बातें अपने मन की चोरी नहीं समझना, ये भगवान की भक्ति नहीं है। प्रहलाद जी बोले सबसे बड़ी पूजा यह है कि अपने मन जब तुम्हारा उत्पथ पर जा रहा, ऋते जितात आत्मन उत्पथ स्थितात तद्धिघ्यनन्तस्य महत्समर्हणम, सबसे बड़ी पूजा है कि तुम अपने मन के जब उत्पथ पर जाता है, यानी लक्ष्य को छोड़ करके दूसरे लक्ष्य पर चला गया, उसको समझो। सुखदेव जी जब कथा कहने गए तो कोई भी नहीं पहचान पाया। सब समझते पागल है, बावड़ा है, कोई धूल फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, और मस्त चले जा रहे हैं कि उनको सम्मान की इच्छा नहीं है। सुखदेव जब जा रहे हैं तो लिखा है अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च वालैरवधूत वेशः। ये प्रथम स्कंद में ही
कथाकार का लक्षण लिख दिया गया है कि वो गए वहां पर, कैसे हैं, एक 19 और 25, प्रथम स्कंद 19वां अध्याय 25वां श्लोक। कोई पहचान नहीं पाया, अलक्ष्य लिंग। लिंग माने चिन्ह है, कोई जान ही नहीं पाया, कथाकार कहने आ रहे हैं। कोई पहले से न एडवर्टाइजमेंट है न कोई पहचान है उनकी। क्यों? निज लाभ तुष्ट, निज लाभ से संतुष्ट हैं। उनको कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। और वृतश्च बालैश्च, बच्चों से घिरे हुए हैं। पागल समझते हैं लड़के, जवान आदमी 16 साल का नंगा जा रहा है, अवधूत वेश है, धूल लिपटी हुई है, बाल बिखरे हैं, अवधूत उसको कहते हैं। वेश में अवधूत है, बाल बिखरे हुए हैं, धूल लिपटी हुई है। बोले ये हैं, कौन है? इस संसार के सबसे बड़े कथावाचक शुकदेव, जिनके पहुंचते मान सारी सभा, बड़े बड़े महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सब बैठे थे। चिवन आदि सब खड़े हो गए। अरे अवधूत, शुकदेव आ गए, शुकदेव आ गए। संसार की सब हस्तियां खड़ी हो गईं। वहां देख लेना, बड़े बड़े ऋषियों के नाम हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, जामदग्नि, सब ऋषियों के नाम हैं। और खड़े हो गए। जब वो सब खड़े हो गए तो राजा भी खड़ा हो गया। उसने कहा कौन आ गए? कोई नहीं पहचानता था। बड़े बड़े महर्षि उठते खड़े हो गए। जब राजा भी खड़ा हो गया तब जो स्त्रियां थीं और बच्चे थे धूल फेंक रहे, बावड़ो बावड़ो, वो सब भाग गए। अरे भाई भागो भागो, ये तो जाने कौन बल आया है। सब खड़े हैं इसके लिए। ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियों विभका, अबुध माने मूर्ख लोग, और स्त्रियां तमाशा देख रही थीं। सुंदर शरीर है, नंगा जा रहा है, बड़े सुंदर थे। अर्भका माने बच्चे छोटे छोटे, सब भाग गए। अरे भाई तो बावड़ो नहीं है तो कोई आफत है। महाआसनों सबसे ऊंचे आसन पर बैठे जा करके। तो जो संसार का सबसे ऊंचा वक्ता है उसको लोग पागल समझ रहे हैं। और एक एकदम गड़बड़ सड़बड़ दृष्टांत नहीं देना चाहिए कथा में, लेकिन हम दे रहे हैं क्योंकि आजकल ऐसे ही लोग ज़्यादा हैं और उन्हीं के प्रभाव पड़ता है। और ऐसे लोगों की लोग, नामी लोगों की कैसेट सुनते हैं। अरे
ये उनकी कैसेट है, ये बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी माया से प्रभावित हैं, और जैसे जिसका नाम होता है, काम चाहे वो वैसे ही है। संसार में नाम आजकल केवल प्रदर्शन का होता है। हमारे यहाँ बहुत साल पहले एक संत रहते थे। उन्होंने इसी कमरे में 108 भागवत पाठ किया था, और काफी महीने पाठ चला उनका। लेकिन वो महत्समरणम, भगवान की सबसे बड़ी पूजा अपने आप को पहचानना है। फिर जाते समय उनकी सप्ताह भी भई नीचे कुंड पर। तो एक दो उनके शिष्य लेने आए थे। फिर वो जब बैठते थे वहाँ, तो वो जो सिखाया था उन्होंने, जिस तरह से ढंग से जय बोलना चाहिए बोलते थे। और जब यहाँ से जाते थे तो छाता उनके ऊपर एक शिष्य ऐसे तान करके ऊपर चलता था। लेकिन वो सिखाई भई बातें सिखाई भई होती हैं, उसमें सच्ची श्रद्धा नहीं होती। हमने देखा एक दिन वो छाता को उल्टा करके ऐसे ले जा रहे थे। यानी छाता के मुंह ऊपर है और खुद हंस रहा है। तो हम समझ गए, खुद हंस रहा है, छाता उल्टा कर रखा है, यानी इसकी सच्ची श्रद्धा नहीं है, ये सिखाई भई बातें हैं। इसी तरह से हमने प्रयाग में देखा, बड़े बड़े कुंभ मेलाओं में बड़े बड़े महात्मा आते थे बोलने वाले। तो जब मंच पर आते थे तो सब लोग उनके नाम का जयकारा बोलते थे, और साथ साथ हर हर महादेव इतनी जोर से चिल्लाते थे कि सब सभा चौंक जाए कि हाँ आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं, अमुक आ गए हैं। ये क्या है? इन्हीं चीजों का जनता पे प्रभाव पड़ता है, और जनता को रिझाने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन ये तामस भक्ति है। सहज गति में तो वही है जो अलग शिलिंगो निज लाभ तुष्टो। ऐसे आदमी की कोई कथा नहीं सुनेगा जब तक प्रचार न हो जाए, कोई भी सुनने नहीं आएगा। न साधु न संत, ये सब नाम को झुकते हैं। हम सब लोग नाम को झुकते हैं। इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं बेचारे। लेकिन ये है तामस। सच्चा कथाकार वही है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, पूर्ण विरक्त है और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, सब शास्त्र को समझने वाला है, दृष्टांत कुशल है, अति निष्प्रिय है। उसको तुम्हारी दंडवत की भी जरूरत नहीं है।
हम लोगों को तो पैसा भी चाहिए, शाल भी चाहिए। यहाँ तक कि एक कथाकार लड़ गए, भागवत में सोना का सिंहासन बनाओ। ये सच्ची घटना है। एक बहुत बड़े वैष्णव थे हमारे परिचय के, उन्होंने एक बहुत बड़े कथावाचक को निमंत्रण दिया और निमंत्रण देने के बाद पहले दिन ही असंतोष हो गया। बोले सोने के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पूजा होनी चाहिए। तो उनको सोने का सिंहासन बनाना पड़ा, तब भागवत की पूजा भई और कथा शुरू भई। ये है हालत आज। अति निष्प्रिय होना चाहिए वक्ता। नंगा आया सुखदेव, नंगा चला गया, एक स्वाफी भी नहीं ले गए। विश्व के सबसे बड़े कथावाचक न आज तक हैं, न भय, न होंगे। उनके शब्दों में यह चमत्कार था कि सुनने वाले सभी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए, सब भगवान की प्राप्ति कर गए। और हम लोग वासना से कथा कहते हैं, तो इसलिए वो प्रभाव नहीं होता। और बल्कि कहना नहीं चाहिए, कहना पड़ता है। हर आदमी वैसे ही बनना चाह रहा है कि हम भी ऐसे। हमने यहां तक सुना है कि काला कपड़ा पहन करके मुरारी बापू कथा कहते थे, तो बहुत से काला कपड़ा पहन ओढ़ करके वैसा नए बापू बन गए। तो ये सब वासनाओं के प्रभाव से ये सब होता है, जबकि ये तामस है। भगवान कपिल बोल रहे हैं, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम आश्रमेव मा। 10:29:8 8वां है? हाँ, 3:29:8। हिंसा, उसके कथा से हमारा कथा ज्यादा जमना चाहिए, हमारा नाम ज्यादा होना चाहिए। ये हिंसा की वृत्ति रहती है। हाँ, 8 है। हिंसा है तो दंभ रहेगा, दिखावापन, और उस दिखाएपन में वात्सल्य रहता है। होड़, ईर्षा, द्वेष। 50 लाख रुपए लगा कर यज्ञ किया, तामस कर दिया। लेकिन भक्ति बोली जाएगी, क्योंकि किसी भाव से भगवान को भजो। भगवान तो बड़ा दयालु है, लेकिन अब भेद दिखा रहे हैं, ये तामस हो गई, लक्ष्य बदल गया। इससे तामस लक्ष्य था, इससे ऊंचा राजस लक्ष्य है। 9वें श्लोक में विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव। विषयों के लक्ष्य है, विषय में सब आ गया, स्त्री आदि सभी आ गई। यश नाम का लक्ष्य है,
कथाकार लोग ऐसी नई नई बात निकालते हैं जिससे जनता का भले नाश हो जाए, नाम हमारा होना चाहिए कि नई बात कहा उन्होंने। एक बहुत बड़े नामी कथावाचक हमारे पास भी उनके कैसेट लोग लाए, यहाँ के कुछ साधु लाए, बोले उनका है उनका है। सुन करके हम चुप रहे, ये बेचारे को क्या पता ये नाम के पीछे मर रहा है, अमुक की कथा है और हमको भी सुनाने लाया है, जबकि वो कथा बहुत नामी है लेकिन विनाशकारिणी है। उसमें खंडन किया गया कि सीता जी का परित्याग राम ने नहीं किया। ये भागवत में भी जो लाइन इसको खंडन किया गया, तुलसीदास जी की खंडन किया गया। ये सब क्या है? ये सब अपराध है और उसको जनता सुन रही है। वाह 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 वाह, हाँ नई नई बात कही। और क्यों कहा? अपने यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, कि रंग जमेगा, पैसा मिलेगा। तो ये राजस लक्ष्य था। 10वां है सात्विक लक्ष्य। कर्म निहार मुक्ति का लक्ष्य है, या भगवान में अर्पण का लक्ष्य है। लक्ष्य तो अच्छा है लेकिन इसमें पृथक भाव है। भगवान अलग हैं, हम किसी स्वार्थ से भक्ति कर रहे हैं, ये अलग है। सात्विक लक्ष्य होते हुए भी ये गुणातीत भक्ति नहीं है। संसार में केवल नाम चलता है, यश चलता है। कहीं भी देख लो बाजार में, जिसका नाम ज्यादा है उसी की कैसेट चलती है, उसी की कथा लोग सुनते हैं और विरक्त भी सुनते हैं। जो रोटी मांग के खा रहे हैं बेचारे, इन चीज़ों के लेकर घूमते रहते हैं, कॉपी कर दो कॉपी कर दो। और बुद्धि है नहीं है कि कथावाचक कौन है, क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, इतनी बुद्धि है नहीं। लेकिन यश सुन करके दीवाने हो रहे हैं, घूम रहे हैं। इन सब से अलग है गुणातीत भक्ति। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदारतम, 12वां श्लोक। इनसे अलग है शुद्ध भक्ति। अहेतुकी अव्यवहिता, उसमें कोई हेतु लेकर के कथा नहीं की गई कि नाम हो जाए, कि यश मिल जाए, कि ऐश्वर्य मिल जाए। अधिकतर लोग नई बात सुनकर के खुश होते हैं। हाँ साहब, नई बात कही उन्होंने जो आज तक कभी सुनी नहीं थी। जनता बुद्धिहीन है, वो नई पुरानी का चक्कर थोड़ी है। भगवान की लीला तो कभी पुरानी होती नहीं है, सदा नई बनी रहती है।
उसमें हमको तुमको आस्वाद नहीं आता है। भगवान की कथा में तो कामी नारी प्यारी जिम, कामी को दिन रात काम कथा सुनाओ, कभी तृप्त नहीं होगा। लोभी को दिन रात लोभ की बात कहो, मर जाएगा, तृप्त नहीं होगा। वहां धंधा ज्यादा है, वहीं उसकी पर चर्चा करेगा। और दिन रात राम कथा जे सुनई अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा सुन करके जो नया पुरानापन सोचता है, उसको रस नहीं मिला। वो नया नया सोचता रहता है, यानी उसको रस बस कुछ नहीं मिला। रस विशेष जाना तिन नाही, उसको रस का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ये हमने बताया कि अधिकतर संसार में जो गुणातीत भक्ति तो है ही नहीं है। बाजार में वही, मार्केट में वही चीजें चलती हैं जिसमें एडवर्टाइजमेंट हो, कैसा भी माल हो। बाजार में गुडविल बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए। वैसे ही कथा, कीर्तन, रास, इसमें सब में एडवर्टाइजमेंट चलता है। और फिर वो मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। जब मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो उससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, प्रभाव की प्राप्ति होती है। वही असली भक्ति है। अहेतु की होनी चाहिए, किसी हेतु को लेकर के। न कोई भाषण होना चाहिए, न कीर्तन होना चाहिए। वो अहेतुकी नहीं है। ये हमने इसलिए कहा कि भक्ति योगो बहुविधो, 29वें अध्याय 3 स्कंद में 7वां श्लोक। भक्ति योग अनंत प्रकार का है। मूल तामस राजस सात्विक भेद बताए, इन तीनों को मिला करके सैकड़ों भेद बन जाते हैं। जहां केवल हिंसा लक्ष्य है, जहां केवल दंभ लक्ष्य है, जहां केवल मात्सर्य है, तामस भेद से भी कई प्रकार का हो जाएगा। राजस में भी कई भेद हो जाएंगे। विषय भी अनेक प्रकार के होते हैं। ऐश्वर्य भी अनेक प्रकार का होता है। तो इसलिए भक्ति अनंत प्रकार की हो जाती है। लेकिन सब किसी तरह से करो, भगवान का भजन करो। तामस भक्ति करोगे, धीरे धीरे उन्नति होगी, राजस हो जाएगी, धीरे धीरे वो सात्विक हो जाएगी, धीरे धीरे गुणातीत हो जाएगी। न करने वालों से तामस भक्ति वाले अच्छे हैं, तामस भक्ति वालों से राजस भक्ति वाले अच्छे हैं, राजस भक्ति वालों से सात्विक भक्ति वाले अच्छे हैं, और जो गुणातीत हैं उनका तो कहीं नहीं क्या। इसका भगवान ने एक उत्तर दिया है गीता में।
6वें अध्याय में शायद 30वां श्लोक है, 30वां या होगा या 29वां होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हैं 40 है, ठीक है। पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते। उसका विनाश तो होता नहीं है, यह है कि देर लग जाती है। अनेक जन्म संधिस्ततो याति पराम गतिम, 45वां श्लोक। अनेक जन्मों की देरी लग जाती है। तामस भक्ति करेंगे तो उसमें भक्तापराध भी होगा, दूसरे का यश नष्ट करना चाहते हैं, दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, वो भक्त है, दंभ दिखावा कर रहे हैं तामस, तो भक्तापराध जब भोगते भोगते नष्ट होगा तो देर लगती है। इसी तरह से राजस भक्ति करेंगे, मान लो हम भोगी हैं, विषयी हैं, और कोई अच्छा लक्ष्य लेकर के लड़की आई है और उसको हम विषय सिखा रहे हैं, तो यह अपराध है, भक्तापराध है। अच्छे साधक को गिराना, इसका दंड हमको भोगना पड़ेगा। नष्ट हो जाता है कभी कभी, कई कई जन्म लग जाते हैं नष्ट होने में। इसलिए भगवान ने गीता में कहा 6/45 में, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म लग जाते हैं, लाखों जन्म लग जाएंगे। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। चाहे 1 लाख जन्म लग जाएं, भगवान किल्बिष में रहते रहे नहीं मिलेंगे। जब तुम्हारे किल्बिष पाप सब संशुद्ध हो जाएंगे, तभी तुम परागति को प्राप्त होगे। यद्यप देव हो गई, लेकिन एक उदाहरण और देंगे, क्योंकि काक भुषुंडी को शिव को शाप लगा, 1000 जन्म उनको लेना पड़ा। पूर्व कल्प में अपराध हुआ था और इस कल्प में जाकर के वो भगवान के भक्ति सिद्धि भई। वल्लभ दिग्विजय में लिखा है कि एक अजगर यहाँ था। जब आए वल्लभाचार्य जी, तो यहाँ से जैसे श्री जी के मंदिर सारे पहाड़ पर वो अजगर छाया हुआ था, तो उन्होंने यहाँ बैठ करके 108 भागवत पाठ किया और उस अजगर को लाखों कीड़े खा रहे थे, चींटियां। सर्प बड़े कष्ट से मरता है, चींटियां खा जाती हैं। इतना मीठा होता है कि कभी अगर छिल गया तो चींटियां लिपट जाती हैं और उसको धीरे धीरे चाटती हैं, खाती हैं। ये हमने आंखों से देखा। हम जब आए थे 60 साल पहले, तो यहाँ जो कुंड से पानी बह रहा मोरी है, उसमें एक अजगर पड़ा था और चींटियां खा रही थी और बार बार
उल्टा पुल्टा यूं कष्ट में, लेकिन क्या करते हम? बिना जाने मारना पीटना ठीक नहीं है। ऐसा कहते हैं, एक बार कोई बछड़ा तड़प रहा था तो गांधी जी ने गोली मार दिया कि जल्दी मर जाए तो अच्छा है। और लोग कहते हैं इसीलिए वो गोली में से मारे गए कि उन्होंने उसको मारा था। यद्यपि उन्होंने हित की दृष्टि से मारा होगा, जैसा मैंने सुना है, देखा नहीं है मैंने, सुनी वही बात बता रहा हूं। तो इसीलिए उस अजगर को हम कैसे मार सकते थे? कर्म फल भोग रहा है, बीच में तुम मत कूदो, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। लेकिन वो याद आ गई घटना कि वल्लभाचार्य जी ने देखा ये अजगर पूर्व जन्म में महंत था, इसने हजारों शिष्य किए और हर शिष्य से पैसा लिया, भोग लिया। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परही। उस गुरु को घोर नरक होता है। तो उन्होंने सोचा इसका कल्याण कैसे होगा, तो उन्होंने 108 पाठ किया और छींटा दिया। अजगर भी मुक्त हो गया और चींटियां भी मुक्त हो गईं। वो सब उसके शिष्य थीं चींटियां। उन्होंने खूब पैसा गुरु जी को खिलाया और सब चूस रही हैं। तो सबको महापुरुष लोग मुक्त कर देते हैं। राम भगत का कर न सकाही। भगवत भक्तों की सेवा से महद अपराध दूर हो जाता है, ये भागवत में लिखा है। इसलिए भक्ति अनेक प्रकार की होती है। ये जो प्रश्न था उसका उत्तर हो गया। जय श्री राधे।